तो ऐसा क्या इस कानून में जो इन लोगों को विरोध करना पड़ रहा है? कानून बहाना है, मुद्दे कोई दूसरे हैं। ये लोग जब कोई बड़ी डकैती करते हैं तो इस तरह मुद्दे करके आपस में अपने ही लोगों से ही विरोध करवाते हैं। एग्रीमेंट साइन हो रहा है जिसके तहत अब खेती बाड़ी से संबंधित और एआई जैसी सुविधा से संबंधित जो चीजें होंगी इन पर कंट्रोल विदेशी कंपनियों का होगा। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजकल भूचाल का माहौल बना हुआ है। पहले प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ जो अपराधित व्यवहार किया गया, उसके बाद से उसका लगातार विरोध हो ही रहा था। अब आग में घी डालने का काम यूजीसी कानून कर रहा है। समझेंगे, हमारे साथ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये यूजीसी कानून क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, जो तमाम इस पर कहीं न कहीं सियासत हो रही है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, जो यूजीसी का कानून है इसका भी विरोध हो रहा है, शंकराचार्य जी के अपमान का विरोध हो रहा है, तो इस विरोध के पीछे की आपको क्या वजह लगती है? विरोध वो लोग कर रहे हैं जो अभी तक अन्याय करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे एक गाइडलाइन जारी हुई यूजीसी को कि जो है जो अभी तक खास बिरादरी के लोग जो लोग अन्याय करते थे विश्वविद्यालयों में, तो रोहित वेमुला के बाद जो केस हुआ था रोहित वेमुला वाला, उसमें इन लोगों ने मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन की ऐसा कुछ बनाया जाए, तो उसमें सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। ऐसा कोई कानून तो ऐसा बना नहीं, गाइडलाइन आई है कि हर यूनिवर्सिटी में एक एक कमेटी बनेगी। इनको दर्द सिर्फ इस बात का है कि वहाँ ओबीसी और एससी के जो कमेटी बनेगी उसमें लोग होंगे, इस बात का सिर्फ दर्द है, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जो ये कानून आ रहा है, क्या ये सवर्णों के खिलाफ है? किसी के खिलाफ नहीं है कानून। ये तो सिर्फ ये है कि वहाँ अन्याय हो अगर जो लोग अन्याय अभी तक कर रहे हैं उनके लिए एक सुनवाई के लिए कमेटी बना दी गई है, बस। और क्या हुआ उसमें? नहीं तो ये जो विरोध चल रहा है, देखा जा रहा है कि जो तमाम सवर्ण लॉबी है वो इस समय पूरा गदर काटे हुए है। तमाम तरीके से यहाँ तक तो धमकियां दी जा रही, प्रधानमंत्री को तलवार ला के करणी, कहा जा रहा है कि वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, करणी सेना का कोई एक बताया जा रहा है, वो पूरा तलवार लहरा के धमकी दे रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ऐसा क्या इस कानून में जो इन लोगों को विरोध करना पड़ रहा है? कानून बहाना है, मुद्दे कोई दूसरे हैं। ये लोग जब कोई बड़ी डकैती करते हैं तो इस तरह मुद्दे करके आपस में अपने ही लोगों से ही विरोध करवाते हैं और लड़ाने लगते हैं कि जिससे माहौल बने। ये अपने आप को ओबीसी और एससी के हमदर्द बनना चाह रही सरकार, और पब्लिक के सामने ये लड़ा रही है कि जिससे उधर के लोग हमको अपना वो समझने लगे ही तैसी। मतलब पिछड़े दलित को फिर एक बार फिर से जाल में फंसाया जा रहा है। बस चूंकि अब धर्म चल नहीं पा रहा है, इसलिए आखिरी बीजेपी के पास वही एक हथियार है, धर्म। अरे तो धर्म में बाबा एक जगह तो नाराज बैठे ही हैं अभी, अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उनका भी वो एक साजिश का हिस्सा है। वो भी साजिश के हिस्सा, बिल्कुल हिस्सा है। तो जो ये लोग कह रहे हैं, इसीलिए देखिए ना, कंपटीशन चल रहा है। पहले बाबा के पक्ष में एक अधिकारी इस्तीफा देता है, फिर उसके बाद दूसरे बाबा के पक्ष में अधिकारी इस्तीफा देता है, तो आपस में ये लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं, गुमराह, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ नितिन जी भी हैं, इनसे भी जुड़ जाते हैं। इनका क्या कहना है कि जो लगातार विरोध चल रहा है, चाहे वो यूजीसी को लेकर हो और चाहे शंकराचार्य के नाम पर सनातन के अपमान के हो, एक तरफ सरकार अड़ी हुई है, दूसरी तरफ शंकराचार्य जी अड़े हुए, क्या लग रहा है आपको? ये जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, यही लोग शंकराचार्य का भी तो विरोध कर रहे हैं, और इसके पीछे एक बड़ी वजह है। कुछ तो समर्थन में है शंकराचार्य के, कहाँ विरोध कर रहे हैं? विरोध किस तरीके से किया जा रहा है? एक शंकराचार्य को गंगा स्नान की परमिशन नहीं दी जाती कि अब बताओ, गंगा स्नान करने के लिए शंकराचार्य को परमिशन लेनी पड़ेगी। जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं वो परमिशन देंगे कि शंकराचार्य स्नान करेंगे कि नहीं करेंगे। सबका अधिकार, मौलिक अधिकार है गंगा में स्नान करने का, किसी एक की बपौती गंगा नहीं है कि आप परमिशन देंगे तब शंकराचार्य स्नान करेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व का जो चेहरा ओढ़े हुई है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल हिंदुत्व का चेहरा ओढ़े, और इसी एक तरफ शंकराचार्य धर्म का बड़ा एक प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया, दूसरी तरफ यूजीसी ला दी गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और रणनीति रची जा रही है देश के किसानों को बर्बाद करने की। आपको याद होगा एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है जिसके तहत अब खेती बाड़ी से संबंधित और एआई जैसी सुविधा से संबंधित
जो चीजें होंगी इन पर कंट्रोल विदेशी कंपनियों का होगा। इसको पीछे छुपाने के लिए कि इस पर चर्चा ना हो, इसको पीछे छुपाने के लिए एक यूजीसी वाला लॉलीपॉप थमा दिया जाता है और शंकराचार्य को बीच में मैदान में उतार दिया जाता है और वो एग्रीमेंट साइन कर दिया जाएगा। तो किसका नुकसान होगा? जो भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है हमारे देश के किसान का, जो खेती करता है और देश के सभी लोगों का पेट भरता है, आखिर में कहीं ना कहीं वो भी भूखे पेट सोता है। अब उसको इस तरीके से मारा जाएगा कि उसकी खेती बाड़ी की चीज़ों पर विदेशी कंपनियों का कंट्रोल होगा। मतलब ये जो शंकराचार्य का मामला है, जो यूजीसी का मामला है, ये लाल कपड़ा है, सांड दिखा के उधर भड़काओ उधर और कोई दूसरा काम इधर हो जाए। सही कहा आपने, इधर दंगा फसाद करो, इधर धर्म पे आम जनता को लड़ा दो और यूजीसी का लॉलीपॉप दे दो और पीछे अपना बहुत बड़ा घोटाला कर दो। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसी तरीके से आई थी हमारे देश में बिजनेस करने, और क्या किया उसने? एक बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाला मामला आप कह रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। क्या किया उन लोगों ने? एक बार फिर से हम सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं और वो भी विदेशी कंपनियों को। क्या जरूरत पड़ गई? यूजीसी की आपने बात की है, आप बताइए, विश्व सरकार भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से केंद्र में है, कितनी विश्वविद्यालय बनाई है, कितनी बनाई है? और यूजीसी का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है कि आज पिछड़े दलित का बच्चा उनके बराबर बैठने के काबिल है, उनके साथ भेदभाव ना हो, इसलिए यूजीसी नियम बनाने की बात की जा रही है। क्योंकि अगर उसके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो अच्छा करता है, उसको नंबर कम दे दिए जाते हैं, वो प्रोफेसर नहीं बन पाता। तमाम ऐसी घटनाएं आई हैं, चाहे अपने BBU में ऐसी घटना हुई, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हो या दिल्ली में हो, ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। किस तरीके से भेदभाव किया जाता है कि पिछड़ा दलित समाज हमारी तरफ आया जाए कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है, और पिछड़े दलित को अपने समाज पाले में लाने के लिए यूजीसी लाया गया और अपने ही लोगों को उतार कर विरोध प्रदर्शन करा दिया जा रहा, और कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनूप जी भी हैं, इनसे भी जुड़ जाते हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी नितिन जी ने तो जो कहा बड़ा चौंकाने वाला कहा कि कहीं ना कहीं यूजीसी और शंकराचार्य के विरोध का जो ये मामला विरोधाभास वाला चल रहा है, इसके पीछे FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है, जिसमें किसानों का और तमाम चीज़ें प्राइवेटाइजेशन में बड़ा नुकसान देश का हो जाएगा। देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहूँगा, जो अभी यूजीसी बिल लेकर के आई है गवर्नमेंट, उसमें आप लगातार देख रहे हैं विरोध हो रहा है। कौन लोग विरोध कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो अभी तक बीजेपी को एक तरफा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। उसमें ज्यादातर जो लोग हैं उसमें आप वही देखेंगे, ब्राह्मण समाज के लोग हैं या फिर ठाकुर समाज के लोग हैं, और ये दोनों ही जो मतलब समाज के लोग हैं, ये लोग बीजेपी के चहीते और बीजेपी को मतलब अपना सब कुछ देने को तैयार रहते थे। अब देखिए, वही चीज का अब बीजेपी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे ना कि ये जातियों में लोगों को बांट देती है, जातियों में लड़ाने का काम करती, जो अंग्रेजों ने कभी अपनाया था जो पैंतरा कि भारत में आकर के जो यहाँ के लोग हैं इनको धर्म में बांट दो, जाति में बांट दो, फूट डालो और राज करो। ठीक वही चीज करी, और ये ना एकदम पीक पर है, बीजेपी अपने पीक पर पहुंच चुकी है और वही चीज कर रही है। अभी तक सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड जो खेलती थी वो हिंदू मुसलमान में खेलती थी, फिर यादवों को और मुसलमानों को अलग कर दिया, बाकियों को अलग कर दिया, फिर उसके बाद में यादव मुस्लिम दलित बना दिया, ब्राह्मण फिर भी उनकी तरफ सेफ थे। अब देखिए, एक तरफा जो ब्राह्मण समाज का मतलब वोट था अभी तक बीजेपी के साथ में था, लेकिन अब बीजेपी ने क्या किया, अब उसने कह दिया अब हमको चाहिए गद्दी, क्योंकि अब वो जान चुकी है, बीजेपी को ये चीजें पता चल चुकी हैं कि अब दलित समाज का जो वोट है हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। आपने देख लिया उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना वो PDA लॉन्च किया, और PDA के जरिए तमाम सारी वो सीटें मिली, 37 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई, और बीजेपी को मतलब कि बैसाखी की सरकार पर लाने का काम भी यहाँ पर अखिलेश यादव ने किया। अब इससे साफ साफ पता चलता है कि बीजेपी के हाथों में ना पिछड़ा जा रहा है, ना दलित जा रहा है, ना तो अल्पसंख्यक जा रहा है। अब जा कौन रहा है? जो अगड़े समाज के लोग हैं। अब सिर्फ अगड़े से बात नहीं बनने वाली है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। अब बीजेपी को ये चीज मालूम है कि जो अगड़े समाज का वोट है वो बीजेपी के खाते में तो जाने वाला है, कोई मतलब इसको छिटका नहीं सकता है। और तो और अगर जो अगड़े समाज के लोग हैं इनका अगर आधा आधा घर भी अपने नाम करवा लेगी बीजेपी, तो भी वो कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा बीजेपी को ही वोट देंगे। क्यों? बचपन से जब तक आप देखेंगे उनके जितने भी मतलब अगड़े समाज के लोग हैं, पंडित समाज के लोग हैं, आप देखेंगे
70 से 80% ऐसे परिवार होंगे जिनके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा होगा। और आरएसएस से जब कोई एक व्यक्ति जुड़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो पूरा खानदान होता है, उसके खानदान में 80% वोट जो होता है वो बीजेपी को ही जाता है। ये लाल बहादुर भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप जमीनी स्तर पे जाएंगे, देखेंगे आरएसएस से जो जुड़े लोग होंगे, आपके जितने भी मित्र होंगे आप उनसे बातचीत करेंगे, ब्राह्मण समाज के लोग होंगे, कोई ना कोई उनके परिवार का मिल जाएगा जो आरएसएस से जुड़ा होगा, आरएसएस के लिए वो काम कर रहा होगा और आरएसएस को अपना सब कुछ मानता होगा। आप कम शब्दों में इस तरीके से समझिए। तो अब वो जानते हैं कि ये अगड़े समाज के लोग हैं, ये हमारे साथ में आएंगे, तो इनको चलो कुछ पल के लिए इनको गिराते हैं किसी तरीके से। और ये जो पिछड़े समाज के लोग आते हैं, जो दलित अल्पसंख्यक हैं, इनको लॉलीपॉप देते हैं। लॉलीपॉप शब्द का भी इस्तेमाल किया था नितिन जी ने हमसे पहले, उसी शब्द का मैं भी इस्तेमाल करूंगा। और लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। और लॉलीपॉप में क्या यहाँ पर दलित समाज फंस जाएगा, क्या पिछड़ा समाज फंसेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अपमान किया गया पिछड़े दलितों का, जब वो मंदिर में जाते हैं मंदिर धुलवा दिया जाता है। आप अखिलेश यादव को ही ले लीजिए, जब वो मंदिर में जाते हैं गंगा जल से धुलवाया जाता है। आप सीएम आवास को ले लीजिए, किस तरीके से गंगा जल से धुलवाया जाता है। आप उसके अलावा भी देख लीजिए, दलित जो दूल्हा होता है उसको घोड़ी पर से उतार देते हैं। आपको लगता है कि ये लोग जाने वाले हैं? वही यूजीसी का तो मतलब यही है कि जो यूनिवर्सिटियों में भेदभाव हो रहा था उसको खत्म किया जाए, बराबरी की भावना उत्पन्न हो, लेकिन इन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा। बात वही है। देखिए, मैं फिर वही चीज मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, बीजेपी कुछ भी कर ले, जो दलित समाज का लोग है, अभी देख लीजिए एक युवा चेहरा उभर रहा है रावण का, चंद्रशेखर रावण का। कुछ लोग उनके साथ में जा रहे हैं, हालांकि लाखों वोट से वो सांसद भी बन गए वहां पर। जो दलित वोट है वो लगातार जा रहा है। मायावती का अभी भी नाम है। मैं गारंटी से कहता हूं, अगर यूजीसी ला रही है, लाने दीजिए आप। 27 के चुनाव से ठीक पहले 10-15 रैली अगर जोरदार तरीके से मायावती जी ने कर दी, मैं गारंटी से कहता हूं आधे से ज्यादा जो दलित समाज का वोट है वो बसपा में जाएगा। यूजीसी का कोई मतलब नहीं होने वाला है, भाजपा को फायदा नहीं पहुंचाने वाला है, ये चीज आप समझिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारी बातचीत हो रही थी, तमाम लोग थे जिनसे हमारी चर्चा हुई, कुछ हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे, कुछ जो है यहाँ के जो लोग थे उनसे भी बातचीत हुई। लेकिन जो मामला निकल के सामने आ रहा है वो सिर्फ मात्र इतना है कि जो ये पैतरे हैं इसके पीछे कहीं बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि सरकार कोई ना कोई गेम खेल रही है। दूसरी वजह यह है कि लोग कह रहे हैं कि इसकी चर्चा होगी और इसका फ़ायदा भाजपा को होगा, ये भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में इस पूरी चर्चा को लेकर और ये जो चल रहा है इस पर आप क्या राय रखते हैं वो आप हमको कमेंट में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं इन वीडियो में। नमस्कार।